मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, उनके कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मुझे डिस्कस करते हैं मुझसे, तो मैं उनको यही कुछ बताती हूँ कि सूरह रहमान जो है वो सबसे बेस्ट है हर मसले के हल के लिए, और उनको तरीक़ाकार भी बताती हूँ, खुद दुआ भी करवाती हूँ, फिर वो लोग आगे कर रहे हैं इस बात को, आगे से आगे से। यानी आप उन सबको जो भी परेशान है आपको फोन करता है जी, तो आप उन्हें ये मैसेज दे देते हैं? जी, मैं ये मैसेज देती हूँ, बेटा परेशान ना हो, अल्लाह है, बिल्कुल, सूरह रहमान वाला है ना, जी, तो उसकी रहमानियत को पुकारो, उसके आगे पेश हो जाओ। चलें कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये काम कर रहे हैं आप, तो इसका अजर तो अल्लाह ही दे सकता है आपको, बिल्कुल उसी नहीं देना। हमारे लिए भी दुआ किया करें। इंशाल्लाह करती भी हूँ और कर, ये जो आपके पाँव में बैठी हुई है इनका क्या नाम है? ये मेरी बेटी है सबा। सबा? मेरी बेटी सबा। ये बड़ी है या वो बड़ी है? वो बड़ी है। वो बड़ी है, उनका क्या नाम है? लुबना। लुबना। तो इन लोगों के लिए तो दुआ करती है ना, माँ तो करती रहती है दुआ हर वक्त, माँ का तो काम ही है। आपने इनका भी बचपन देखा है, अब अगली नस्ल का भी देख रही हैं, खुद भी मतलब टीचर भी रही हैं आप। जी जी, जो अगली नस्ल अब आ रही है इसको और पिछली नस्ल को कैसे कंपेयर करती हैं आप? मैं सोचती हूँ कि नस्ल तो सारी सही है, लेकिन हम तरक्की कर रहे हैं या नीचे को जा रहे हैं? नहीं, हम करेक्टर नहीं, हम इनसे डर रहे हैं। इनसे डर रहे हैं? इनसे डर रहे हैं कि ये नाराज हो जाएंगे, इनके मिजाज के खिलाफ कोई बात ना हो जाए, क्योंकि इनकी नाराजगी हमारे लिए बहुत बड़ी नाराजगी होगी। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह की नाराजगी सबसे बड़ी नाराजगी है। और बच्चे आजकल के बच्चे ही हैं। तो बच्चे इतने नाब क्यों बन गए हैं, फनी और सांप के, इनसे माँ बाप डरना शुरू हो गए? फैसिलिटीज ज्यादा देने की वजह से। फैसिलिटीज ज्यादा दे दी हैं या इनके पास अवेयरनेस ज्यादा है? अवेयरनेस तो खैर आजकल के ज़माने में हर एक के पास है, लेकिन जब फैसिलिटीज ज़्यादा उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती है ना, तो फिर उनको उनका ट्रैक बदल जाता है। यानी इसको वो पुराने जमाने में कहते थे लाडा च खराब कर देता है। जी, लाडियाँ ज्यादा, नखरे ज्यादा देखना, नखरे ज़्यादा देखना। अच्छा, मेरे वाले साहब कहते होते थे कि बाजी को भी, और मेरे वालिद जो थे बहुत सख्त थे, टीचर थे, गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर भी थे। मैंने जिंदगी में उनको किसी इंसान से डरते नहीं देखा, और अनजान बंदे को सड़क पे भी उनसे डरते नहीं, इतने डरावने थे। उनकी आंखों में मजूब थे या पता नहीं जलाली थे, मुझे नहीं पता, जो टर्मिनोलॉजी कर लें, पागल थे, जो भी थे। गांव से लेके शहर तक, कॉलेज तक लोग उनसे डरते थे। सेक्रेटेरिएट में मैंने उन्हें ठुड्डे से दरवाजा खोलते देखा है, चीफ सेक्रेटरी का भी रुकते रखते नहीं थे, किसी को पूछते नहीं थे। लेकिन घर में भी वो हम सारों से, वो पूरे 5 भाइयों में वो सबसे छोटे थे मेरे वाले साहब, और सारों की औलादों के वो चचा थे, और जाहिर बात है जो सबसे बड़े ताया थे उनसे उनका 22 साल का फर्क था, फूफियाँ भी बीच में थी सारा। तो जो बड़े ताया की औलाद थी तो वो इनके एज फैले थे शायद, तो चाचा जी यानी फेवरेट भी थे, दोस्त भी थे, वो सारे आपस में। तो सारी काकियों के ये मैं देखता था उस जमाने में, मैं नहीं कर सका, ये मुझे नहीं समझ आती उनके पास इतनी तनख्वाह या ऐसे कैसे कि हर दोनों ईदों पे उन्होंने सारी भतीजे भांजे भाभियाँ सब पे सूट, और या छुट्टियों पे आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, फल इतना, वो सारे गिफ्ट और सारा होता था। लेकिन काकियाँ वो डरती थी बाजी से भी, हमारे घर में ये बड़ी थी, हम 5 छोटे थे, तो इनसे वो डांट के बात कर रहे थे, हमारे साथ कुछ और थे। तो एक बार मुझे याद है कि अम्मी ने एक बार उन्हें कह दिया, वैसे तो उनके आगे बात करने की मुश्किल थी, किसी बात पे बाजी को डांट पड़ी, कसूर मेरा था, और ये काफ़ी वतीरा था कि मैं एंड टाइम पे मासूम बन जाता था, कसूर मेरा था, डांट बाजी को पड़ती थी। तो अम्मी ने इसी तरह कहा कि आपने उसको अम्मी डांट दी है, यानी आपको देख ली, ये पता ये जो है ना, ये इसने खुद ही घुमाया था या पता नहीं क्या था। तो कहते हैं, अम्मी को कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, अम्मी ने शायद ऐसा करे कह दिया कि आप हमेशा उसके ऐसा वैसे करते हैं और ऐसे।
तो उन्हें कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता, मुझे वो इन पांचों से प्यारी है। ताया जी भी इन सारों लड़कियों को ना, हमें बड़ी चिढ़ होती थी ईद वगैरह पे, सारे ताया और अबू वगैरह, यानी हम सबको 10-10 रुपये मिलते थे, उन्हें 20-20 मिलते थे। हमें बड़ी जेलसी, इस बार बड़ा गुस्सा चढ़ता था। तो उन सारों ने कहना कि नहीं है मौत मोइयाँ या कहते थे बड़े ताया जी मोइयाँ, या कोई मौत पैणियाँ नानियाँ मेरी मोइयाँ है, इन्हें ये बाजियाँ मोइयाँ, इनका डबल हिस्सा होता है, इन्हें डबल मिलता था, हमें सिंगल मिलता था। गुस्सा बड़ा चलता था वो, लेकिन वैसे ही डरती थी सारी। फ्रैंक भी फरमाइशें सारी, मैंने तो अपनी जितनी कजन्स हैं, बड़ी थी मेरे से, आप ही मैंने कहता हूँ आपकी फौत हो गई, तो वो अब्बा जी से फ्रैंक थी, यानी फरमाइशें कर देनी, अपने अब्बा जी से मुतालबात चाचा जी के थ्रू मनवाए जाते थे और सारा, लेकिन दबदबा उनका बहुत ज्यादा था। तो वो डायलॉग मुझे याद है, मैं छोटा था, मैं सुन रहा था क्योंकि मैं ही मुजरिम था पास बैठा हुआ। तो अम्मी ने जब उन्हें कहा ना, तो वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता ये मुझे पांचों से प्यारी है, लेकिन एक गल याद रखी, इन्हां नूं ख्वाई दा सोने का नवाला है, वेखी दा शेर दी निगाह है। ठीक है, मुझे उस वक्त तो इसकी समझ भी नहीं आई है क्या ये क्या कह रहे हैं। तो बाजी खुद कहती होती है कि मेरी हसरत ही रही कि मैं अबू के साथ जरा ज्यादा फ्रैंकनेस वाली बातें करती, लेकिन मुझे उनसे डर आता था तो ये नहीं करती थी। अब हमारे बच्चे जो हैं, ये सो हमने उन्हें बड़ा फ्रैंक किया, भाई आपकी बात ठीक है, वो हमें सबक देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें डांट भी देते हैं या नखरे भी कर लेते हैं, लड़ते भी हैं। ये बात आपकी ठीक है कि शायद फैसिलिटीज ज्यादा हैं, या नाज रखने ज्यादा हैं, या लाडियां ज्यादा हैं। वैसे बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर के मुल्कों से, तो उनका यही मसले हैं, अपनी औलाद काबू में नहीं है, काबू में नहीं है, काबू में नहीं है। वहां तो लॉज ही ये है कि आप बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं कर देते, वो पुलिस को बुला लेता है, वो ये कर देता है, वो कर देता है। अच्छा, अगर ये सही होता तो उनकी अपनी नस्ल जो है ना वो तरक्की कर रही होती, वो सारे उगड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे लोग अब जैसे कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गए, अंधाधुंध होने की तकलीफ हो रही है और हालात खराब है, मुझे तो ये नजर आता है। वो बेसिक एहसास, वो लिहाज बड़ों का रहा ही नहीं, वो नहीं है। बड़े छोटे की तमीज, अदब व एहतराम, ये चीज़ नहीं है। कहीं पे कोई चीज़ गुमी है, मैं आजकल गौर करता रहता हूँ इसमें कि इसको कैसे डीकोड करके अपनी कौम को किसी तरह बता जाऊँ, कहूँ कि ऐसे कर लें सब, जिस जो मेरी औरतों को समझ आ जाए, जैसे मैं किसी तरह औरतों को, माओं को मैसेज कन्वे कर दूं कि मैं भी ये नोट कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस में मेरी बात को समझने में जो मुझे मैसेजेस आते हैं, ज़्यादा मसले भी औरतों के ही हैं, मजलूम भी औरतें हैं, जालिम भी औरतें ही हैं, बिल्कुल खुद ही तबाही भी फेरी हुई है। और कहती है हमें बात समझ आती है। मर्दों के तो ज़्यादा ये फ़ोन आते हैं, जिससे हम सुमेरा के मियाँ जी का आ गया या किसी का आ गया, दस बड़ा शुक्रिया अदा करना सी, बड़ी तुसी तब्दीली ले आए हो। ठीक है, तो वो ज़रूर है, मर्दों के तो शुक्रगुजारी के ही आ जाते हैं, कुछ के गालियाँ देने के लिए भी आ जाते हैं कि तू भी साढ़े घर फसाद पाया है, कि बीबियाँ लैके रात को बह जाना है, या ये कौन सी दुआ है जो रात सारी होती है तो या दिन नहीं हो सकती। इतराज़ात तो कई हैं, लेकिन मर्दों का ज़्यादा नहीं है, काकियों का है। काकियों को जिनको समझ आती है उन्हें बहुत ज़बरदस्त समझ आती है। मुझे वो कॉल किसी का शायद काजा से, मैं किसका कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम देता हूँ। तो एक कोशिश ये है कि काकियाँ बात समझ गई, अगली पौध को संभाल लें। लेकिन मेरे पास तो 5-5 बच्चों की माएँ आती हैं, 5वीं जमात की इतनी अकल नहीं होती। वो बेसिक बातें लड़ाई खामन से ली होती है, कसूर बच्चे का होता है, मुझे समझाना पड़ता है कई बार, कितने दिन समझाना पड़ता है कि बच्चे ये है। हाँ, कई जगह लड़के बहुत मर्द हज़रात का बहुत ही ज़्यादा कसूर है, स्पेशली जो बाहर गए हुए हैं, वो खुद गलत आदतों में पड़े होते हैं। पैसा चूँकि होता है अचानक खुला, नशा, जना, ये सारा कुछ ही चल रहा होता है, तो बच्चों पे इम्पैक्ट आता है उसका, माँ डिस्टर्ब होती है और काम खराब हो जाता है।
ये भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब ये यहाँ भी हो गया बहुत ज़्यादा। खैर चलें, आप दुआ कीजिएगा पूरी कौम के लिए, आप माँ हैं, उस्ताद भी हैं। इंशाल्लाह।